चलिए भैया, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ड मैप। और बेटा हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर लगा है। बेटा पीछे शोर नहीं करो। अब यूपी पुलिस का जो पेपर लगा है, हम आपको बता दें बेटा, इंडियन मैप और वर्ड मैप जिसके भी तैयार हैं, जिसके भी इंडियन मैप और वर्ड मैप तैयार है बेटा, वो अपने आप को एक सकारात्मक सोच समझें, क्योंकि 38 नंबर की जीएस में बेटा 20 नंबर को इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से आ जाए, गारंटी है ये बात को। और जिसकी तैयार नहीं है तो वो आराम से बढ़िया तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आराम से रेगुलर आके तैयार कर लो, ठीक है। और जो YouTube में हमें देख रहे हैं उनको भी भैया बता दें हम कि जिनके जैसे जो हमें फर्स्ट क्लास में आज देख रहा है, तो वो जाकर के YouTube पर जाकर के प्ले लिस्ट में चले जाना, पुरानी जितनी भी वीडियो डली हैं पहले वो देखना, इसके बाद ये वीडियो देखना, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। चैनल आपको तो पता ही है, चैनल का नाम है सुपर 30 GS स्टडी। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम क्या पढ़ा रहे थे आपको कौन सा देश पढ़ा, कौन सा महाद्वीप पढ़ा रहे थे? यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे थे। कौन सा महाद्वीप पढ़ा रहे थे? यूरोप महाद्वीप में बेटा हमने सबसे पहले पहला देश बताओ कौन सा देश पढ़ाया था? ये वाले देश का नाम नॉर्वे। कौन सा? फिनलैंड, डेनमार्क। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, पोलैंड, जर्मनी, यहां तक पढ़ा दिया था बेटा। कील लहर किसको जोड़ती है? विश्व की सबसे साफ नदी, सबसे ज्यादा कोयला ढोने वाली। द्वितीय विश्व युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ था? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? हमने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश पढ़ाए अब है यूरोप के। और बेटा हमने एशिया के पूरे 48 देश पढ़ा दिए हैं। एशिया के 48 देश कौन कौन सुना सकता है? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। बीच में तो सफाई है, रेगिस्तान है। तो ऊपर आगे वालन के हाथ उठे, पीछे वालन के बीच में कोई हाथ ही नहीं उठा रहे यार। तैयार कर लियो यदि ना होता, ठीक है। हम कोई भी दिन सब्जेक्ट पूछिए तुमसे। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग आगे। आप लोगों को बेटा 3 देश मिलेंगे अब यूरोप के बेटा आगे। और जो बेटा आज नए जुड़े हैं उनको बता दे बेटा, आप लोग यहीं से फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बेटा एक 3 देश मिलेंगे आपको, शोर नहीं करो, जिनका नाम है बेनेक्स देश। क्या नाम है? क्या नाम है? स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश आउट? 4। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बेटा बाल्टिक देश में कौन से? द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी और याद हो गए। अब आओ बेटा बेनेक्स देश पढ़ने अपन के। कौन से देश पढ़ने? कौन से देश पढ़ने? बेनेक्स देश। कौन से देश पढ़ने? बेनेक्स देश। ध्यान से समझिएगा, कौन से देश पढ़ने बेटा? बेनेक्स देश पढ़ने। बेनेक्स देश में बेटा 3 देश आते हैं बेटा। बेनेक्स देश में कितने देश आते हैं? बेनेक्स देश में कितने देश आते हैं? 3। अब बेटा देखना, जर्मनी के जस्ट बगल में आप आ जाओ। आपके मिले बेटा पहला देश मिले बेटा नीदरलैंड। पहला देश कौन सा मिलेगा? नीदरलैंड। मिला कि नहीं मिला? मैप पे देखो बेटा, नीदरलैंड मिला कि नहीं मिला? नीदरलैंड मिला कि नहीं मिला? नीदरलैंड मिल गया। नोट्स कैसे बनाना है बेटा? नोट्स जरूर बनाते चलना। नीदरलैंड मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो, मिल गया। तो बेटा ध्यान से समझना, नीदरलैंड की सबसे पहले राजधानी क्या होती है? भैया नीदरलैंड की राजधानी होती है एम्स्टर्डम। क्या होती है? एम्स्टर्डम। क्या होती है? देखो इतने मिले आपके राजधानी एम्स्टर्डम। मिली कि नहीं मिली? बोलो, नीदरलैंड की राजधानी मिल गई बेटा? नीदरलैंड की राजधानी मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो, नीदरलैंड की राजधानी
नीदरलैंड की राजधानी, तो बेटा बेनेक्स देश का पहला देश, नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी। बेटा एक क्वेश्चन और पूछेगा, नीदरलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है बेटा? नीदरलैंड का पुराना नाम बेटा, नीदरलैंड की राजधानी। देखना बेटा ध्यान से समझ लो, नीदरलैंड में एक शहर है, नीदरलैंड में बेटा एक शहर है जिसका नाम है द हैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जगह है द हैग। नीदरलैंड में बेटा एक जगह है जिसका नाम है द हैग। नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? मैप में देखिए बेटा मिला कि नहीं मिला? द हैग मिला? बेटा नीदरलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम, नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम, नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड का पुराना नाम। अब बेटा ध्यान से समझियो, जैसे अपना बेटा अपने ते एक संघ बन जाए, जैसे अपना एशिया में सार्क संगठन है, वो कौन सी महाद्वीप को संगठन है? एशिया के 8 देश आउट, आसियान में 11 देश आउट हैं। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? ऐसा ही बेटा देशन को खिलाना एक ठैया पूरा ग्रुप है, एक ठैया देशन को एक का है बेटा ग्रुप है, पूरे देश की भैया वो निगरानी करता है, जिसको भैया क्या बोलते हैं? यूएनओ। जब इंटरनेशनल रिलेशन बताएंगे तो इसको भैया बहुत अच्छे से बताएंगे, यूएनओ को बहुत गजब से पढ़ाएंगे, इसको डिटेल से बताएंगे। अभी सब सिर्फ अब इसका ना अभी है, इसकी चर्चा है तो बता रहे हैं हम यूएनओ। जब इंटरनेशनल रिलेशन बताएंगे तब इसको बहुत डिटेल से बताएंगे। तो यूएनओ के बेटा जो पूरे देशन को, पूरे विश्व के देशन को ग्रुप आयो, आई बात समझ में? यूएनओ के बेटा 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने अंग हैं बेटा? यूएनओ के 6 अंग हैं, और 6 अंग में से एक अंग, 6 अंग में से एक अंग, मतलब 6 में से एक अंग का एक अंग जो बेटा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय। देखना जैसे अपना न्यायालय है, अपने यूपी का न्यायालय कहाँ है? मतलब के हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। अपने देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जैसे राज्य में कुछ विवाद हो जाए तो कहाँ जाए ना अपन? इलाहाबाद। और बेटा देश को यदि कहूँ देश लेवल में सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे ही बेटा यदि देश को विवाद हो जाए, जैसे पाकिस्तान से अपनी लड़ाई हो जाए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, तो इन दोनों की लड़ाई को जो मुकदमा चले तो बेटा वो कहाँ चले? कहाँ चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग है। जो यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग में से एक अंग कौन सा है? 6 अंगों में से एक अंग कौन सा है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब ध्यान से समझिए बेटा, 6 अंग का मुख्यालय में से भैया बाकी के 5 अंग हैं। जॉन बाकी कितने अंग हैं? इसका बेटा मुख्यालय है न्यूयॉर्क। बाकी के 5 अंग कहाँ हैं? न्यूयॉर्क। मुख्यालय मतलब जो चीज हो जहां होत है। जैसे सुपर 30 का मुख्यालय कहाँ है? रामकथा मार्ग महोबा में। आरी बात समझ में? ऐसे ही बेटा ये यूएनओ को जो 5 अंग का मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए अमेरिका में। ये अमेरिका में है न्यूयॉर्क। जब अमेरिका बताएंगे तब इसको डिटेल। अपन का इससे मतलब नहीं है, अपन का तो सिर्फ नीदरलैंड की जरूरत है, जो नीदरलैंड में है वो याद करना है। तो बेटा यूएनओ के 6 अंग हैं, लेकिन 5 अंग को तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक अंग है जिसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये भैया कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बेटा यो क्वेश्चन शायद कि एग्जाम में बेटा ऐसा कोनो एग्जाम ना हो जो क्वेश्चन बनना हो। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कौन सो?
कौन सा क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। यूएनओ में कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, और 6 अंग में से बेटा 5 का कहाँ है? जब बेटा इंटरनेशनल रिलेशन बताएंगे तब पूरे 6 अंग बताएंगे, कौन कौन से 6 अंग हैं, पूरा क्या किसका क्या काम होता है। अब तो अपन के तो डिटेल से मतलब नहीं है, अपन का तो सिर्फ द हेग से मतलब है जी, कुछ द हेग में है। तो द हेग में बेटा क्या है? और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका अंग है? देश देश की लड़ाई हो जाती है तो कहाँ सुलझाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेटा कहाँ है? नीदरलैंड के एक शहर है बेटा जिसका नाम क्या है? द हेग। वहां पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और बेटा ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझियो, ये न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय, इसको थोड़ी सी भैया डिटेल से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो बता ही दें, और बाद में तो बताने लेकिन थोड़ी सी समझ लो। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है बेटा, इसमें 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? अपने देश के जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कितने जज होते हैं? 33+1। और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मात्र 15 जज हैं। कितने जज हैं? 15 जज हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? और बेटा ये 15 जजन में एक भैया अपने भारत के हैं। कौन बेटा? दलवीर। ध्यान से समझ लो, पहले आते फिर दोबारा चुन ले गए। अब तो बने यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हते और फिर दोबारा भी चुन ले गए हैं। तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? और 15 में से बेटा 15 जजों में से भारत के एक जज हैं। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। भारत के बेटा जो जज हैं उनका नाम क्या है? 15 जज में से एक जज कहाँ के हैं बेटा? एक जज हैं जो भाई 15 में से एक जज, मतलब 14 अलग हैं, लेकिन एक जज भी हैं भैया जो है वो भारत के भी हैं। जो एक जज भी है भारत के हैं जिनका नाम है क्या? दलवीर भंडारी। क्या नाम है? ये बेटा पहले हते, इनको कार्यकाल समाप्त हो गो तो दोबारा नियुक्ति मिल गई इन्हें। और बेटा एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? इनको 9 वर्ष कार्यकाल हो गो तो, लेकिन बेटा इन्हें दोबारा नियुक्त कर दो। अब जी 9 वर्ष और रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब पिछली साल बेटा करो, शायद यही बार 2023 में करो तो 2023 में इन्हें दोबारा चुनोगो तो एक बार इनको कार्यकाल 9 वर्ष हो चुको और फिर इन्हें दोबारा भी चुन लोगो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। और प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और भारत के एक जज है में शामिल, कौन से? दलवीर भंडारी, और जिसको दोबारा चुना गया है। एक बार कार्यकाल हो चुका है इनको और दोबारा चुन लोगे। और बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है बेटा? समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हुआ? एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे। क्या क्या कह रहे हैं आप? यूएन एक संगठन है, अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका को एक वर्चस्व में ज़्यादा है। अब जब यूएनओ हमने कहा कही, हमने तो यूएनओ तो कछु अब बताओ नहीं आपके हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित बताओ। एक डिटेल में एक खकोर रहे हो जॉन का हमने बताओ वो समझो ना। यूएनओ अब मतलब ही नहीं अपन का, हमने तो जो भर बताओ यूएनओ एक संगठन है बस। नीदरलैंड में ना हो, एक नीदरलैंड में एक अंगाई हो है। कौन सो? यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो उनमें से एक अंग कहाँ है? बस इतना तो समझ लो। बाकी अब यूएनओ को खकोरन लगे हैं तो यूएनओ को इंटरनेशनल रिलेशन बता दें। एक बार बेटा हमसे सबसे पढ़ो हुआ है आपने इंटरनेशनल रिलेशन, एक बार हमसे पढ़ के देखिए इंटरनेशनल रिलेशन बहुत जल्दी। और यूट्यूब वालन के आप लोगों के भी पढ़ा, टेंशन ना करो। एक बार इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा दें ना बेटा, यूपी के पहले ही पढ़ान, और यूपी के पहले ही पढ़ा दें बेटा। 10-15 दिन की क्लास है, मजा आ जाएगा भाई। 10-15 दिन में आप इतने टैलेंटेड हो जाओगे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के कि बेटा आप कोई भी पेपर हो धुआं करके आ जाओ। धुआं कैसे इंटरनेशनल रिलेशन इतना आता है, बहुत आउट है। और उनमें ज्ञान भी बहुत पढ़ाते हैं, दुनिया की चीजें आपके बनने लगे हैं दुनिया की। और बेटा आउट भी पेपर में बहुत ज्यादा है, 4-5 नंबर को आउट इंटरनेशनल रिलेशन। अब समझ लो 4-5 महीना पॉलिटी पढ़ें और 15 दिन में ये इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, बराबर मार्क्स आ हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए बेटा एक चीज और समझ लो, जो नीदरलैंड के नागरिक हैं, नीदरलैंड के कौन हैं? नीदरलैंड के नागरिक हैं। जैसे अपन लोग कहाँ के नागरिक हैं? अपन निवासी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। अपन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। ऐसे ही और नीदरलैंड के जो नागरिक हैं
जो नीदरलैंड के नागरिक हैं बेटा, उनको बेटा डच बोला जाता है। जैसे आप अभी आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे डच कंपनियां आई, तो डच कंपनियां कहाँ से आए? नीदरलैंड से। तो नीदरलैंड के नागरिकों को क्या बोला जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। नीदरलैंड के नागरिकों को क्या बोला जाता है? डच बोला जाता है। नीदरलैंड के नागरिकों को क्या बोला जाता है? डच बोला जाता है। नीदरलैंड के नागरिकों को क्या बोला जाता है? डच बोला। ये वो समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखवा रहा हूं मैं आपके लाने। आगे आइए, आप लोग नीदरलैंड में देखिए। नीदरलैंड में आप लोगन के बेटा एक ठिया रॉटरडम मिल है आपके, देखो तो ना, मिला कि नहीं मिला? पहले ये बताओ, मिला बेटा? नीदरलैंड में एक बंदरगाह मिल है जिसका नाम है रॉटरडम। नीदरलैंड में एक बेटा बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है रॉटरडम बंदरगाह। मैप में देखो तो ना, एते पे मिले आपने, देखो एते पे जो है रॉटरडम, रॉटरडम। मिलो कि नहीं मिलो बेटा? एक ये बंदरगाह मिले जिसका नाम है रॉटरडम बंदरगाह। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो, मिल गया बेटा। यूरोप का ये सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नीदरलैंड का तो है ही है, और पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह जानते हो क्या होता है? बंदरगाह मतलब जैसे समुद्र के किनारे बेटा जो जहाज रुकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। जैसे समुद्र के किनारे आए, माल लद के आओ उस जहाजन में, और बेटा समुद्र के किनारे भी खड़े, जहां जहाजन को खड़े होने को स्थान हो तो उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो बेटा सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? यूरोप का। ये कैसा बंदरगाह है बेटा? यूरोप का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा, यूरोप का सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे व्यस्त बंदरगाह है कौन सा? रॉटरडम। लाइट नहीं है आज, बड़ी दिक्कत है। गर्मी लग रही ना आपको? क्या आगे बढ़ें कि रोकें? चलिए भैया देखिए, तीनों बेनेक्स देश कर ले। जिसको ज्यादा लग रही है तो घूमे आओ थोड़ी देर, ना लग रही है तो हम तो सोच रहे थे बेनेक्स देश खत्म कर दें पूरा। यदि गर्मी लग रही हो तो बेटा घूमे आओ, नहीं तो कैसे तुम्हारे चेहरा दिखाते, बिन्नुअन के चेहरा दिखाते तो कोई कई बिन्नू जॉन इंग्लिश मीडियम वाली बिन्नू है। ओ माय गॉड, इंग्लिश मीडियम वाली छी, वेरी हॉट सीजन। और चाहे घर जाके चाहे तन को पंखा तक ना हो, घर जाके एक पंखा तक ना हो, ऐसी बैठी रात हो कि अम्मा आज लाइट नहीं है, मैं ऐसी बैठी रही हूँ। बेटा जो समझ में आओ, नीदरलैंड समझ में आओ कि नहीं आओ? तो नीदरलैंड की राजधानी बता दो हमें। नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का एक ऐसा शहर है जिसमें बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। जी बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? भारतीय जज है ठैया दलवीर भंडारी, जो भैया कितनी बार चुने गए हैं। बेटा नीदरलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड के निवासियों के क्या बोलो जाता है? पे नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जो यूरोप का सबसे बड़ा है। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह, जो यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे आगे बात समझ में कि नहीं आई? बोलो आओ कि नहीं आओ? एक मिटार दिन बेटा। नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता बेटा? यूएनओ का 6 अंग में से एक अंग जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? द हेग में। चलिए देखिए,
बेनेक्स देश का पहला देश का नाम बताओ बेटा, यू का है जो तो होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के नीचे जस्ट बेटा दूसरा देश मिले आपके, नीदरलैंड के नीचे आओ बेटा आपके मिले एक है बेल्जियम। इस देश को नाम का, इस देश को नाम है बेटा बेल्जियम। मिला नीदरलैंड के नीचे बेटा, नीदरलैंड के नीचे आ जाओ आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम क्या है बेटा, बेल्जियम। मिला कि नहीं मिला, ये बार बता दो, बोलो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपके ई में पढ़ना है, एक दो पॉइंट है भैया। बेल्जियम, सबसे पहले तो बेल्जियम की राजधानी आपको पता है ब्रुसेल्स। देखो मैप में मिली कि नहीं मिली, बेल्जियम की राजधानी बेटा। सिलेक्शन ऐसा ना हो जाने, सिलेक्शन ऐसा नहीं हो जाने हम तो राजधानी याद कर ली, मुद्रा याद कर ली, प्रधानमंत्री याद कर ले विश्व के जो सिलेक्शन हो जाए बेटा पिच बोल जाओगे। हाँ, जब तक इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा जी सब चीजें रटने पर गुस्सा है जो पहली बार पढ़ा तो वो बेटा काफी दिन ना भये हुए हैं। एक के बाद जो सब समझ में कब आया 10 दिन बराबर पढ़े हो तब आप इतना एक बिना फिर खाए में मन ना लगे जब तक यो ना पढ़ रहे हो, और 10 दिनों तक लगे पढ़ाऊ तो जाने का। तो अपन के धैर्य धारण करना है, आई बात समझ, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। 10 दिन के बाद तुम्हें पूरा याद होने लगे, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ए में बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा ब्रुसेल्स को ध्यान से समझ लो। एक ही राजधानी जो बेल्जियम की राजधानी है, जब बेटा राजधानी जो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, पेपर में इंपोर्टेंट जाओ थी ब्रुसेल्स में बेटा एक 32 देशों की 32 नाटो कितनी सेनाओं का गठन है, 32 है ना। 31वां सदस्य कौन है और 32वां, तो बेटा जो नाटो सेना है, नाटो संगठन है, कौन सा संगठन है, नाटो। और बेटा जो नाटो का जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को क्वेश्चन है, जो नाटो है, नाटो संगठन है। अभी यूएनओ संगठन पढ़ो तो अपन ने, वो अलग चीज है। जो भैया नाटो संगठन है, जो नाटो संगठन है, ध्यान समझना, नाटो संगठन है जो बेटा ये 32 देश शामिल हैं नाटो संगठन में। कितने देश शामिल हैं, अबे बिल्कुल शॉर्ट में बताओ, इंटरनेशनल पढ़ाते गए वो भी डिटेल में बताऊं, ठीक है। नाटो संगठन में बेटा कितने देश शामिल हैं, 32 देश शामिल हैं, अर्थात 32 देशों की सेना शामिल है। 32 देशों की क्या है शामिल, 32 देशों की सेना शामिल है। मतलब जैसे बेटा इन देश में मान लो बेटा ये देश को एक देश है, जैसे मान लो फिनलैंड है, क्या है, मान लो फिनलैंड, माना कि अभी लिखना नहीं, माना कि फिनलैंड देश है और कौन उन्हें भारत जैसे शामिल नहीं है भाई में, और भारत ने कहूँ केफे शामिल, केफे आक्रमण कर दो। यदि जौन से देश ही नाटो संगठन में शामिल थे, जौन से देश ही नाटो संगठन में शामिल थे 32 देश, इन देशों में कौन भी 32 में से कौन अदर देश से यदि आक्रमण कर रहा हुआ है तो बेटा 32 देश एक साथ मिलकर उस देश से क्या करें, लड़ाई लड़े। मतलब 32 देश की सेना का हो जाए, इकट्ठी हो जाए और जिन्हें आक्रमण कर हुआ है। जिस देश ने क्या किया है बेटा, आक्रमण किया है, जिस देश ने क्या किया है बेटा, आक्रमण किया है, उस देश से क्या करेंगे बेटा, युद्ध करेंगे। बात समझ में आ गई। नाटो संगठन, नाटो संगठन समझ में आओ कि नहीं आओ। नाटो संगठन कितने देशों का संगठन है, 32 देशों का बेटा। 32 देशों की सेना एक साथ मिलकर के लड़ती है। यदि 32 देशों में कौन उन्हें में से कोई पे इस देश में जैसे शामिल नहीं है, भारत मान लो शामिल नहीं है, भारत ने इस देश में जो शामिल देश है उस पर आक्रमण कर दो, तो इन जितने देश शामिल है पूरे इनकी सब देशों की 32 देशों की सेना मिलकर और भारत से क्या करें, लड़ाई करें। आई बात समझ में। ओ नाटो एक मुख्यालय, एक मेन ब्रांच, एक मुख्यालय कहाँ पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो। नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो संगठन, नाटो सेना के भैया नाटो संगठन का मुख्यालय बेटा कहाँ है, ब्रुसेल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आउट पेपर में जो वाला क्वेश्चन बहुत कब तक यूपी पुलिस में यही ना रखो मिल जाए। नाटो सेना का मुख्यालय कहाँ है बेटा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बन जाए, नाटो सेना का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी बेटा। एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा यूरोप का अखाड़ा किसे बोलते हैं।
सबसे ज्यादा यदि लड़ाई लड़ी गई हैं, इसे तो नाटो सेना का मुख्यालय, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई है बेटा नीदरलैंड बेल्जियम में। सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ लड़ी गई है? यूरोप का अखाड़ा किसे बोलते हैं? अखाड़ा जानते हो क्या होता है भैया? फलाना फलाना पहलवान काला जांघिया पहने हुए उत्तर दिशा की ओर, फलाना फलाना कल्लू पहलवान दक्षिण दिशा की ओर पीला जांघिया पहने, इनकी कुश्ती 5000 रुपए में होने जा रही है। अब मट्टी डार है और भैया लड़ जाए सो मिल के आए आते, कहते हैं हार जाते हैं, आधे आधे बांट लें और हार जाए। तो उनकी कुश्ती कहाँ होएगा बेटा? अखाड़ा। अखाड़ा मतलब युद्ध का मैदान। तो बेटा यूरोप का अखाड़ा किसको बोलते हैं? यूरोप का अखाड़ा किसको बोलते हैं? बेल्जियम देश को। यूरोप का अखाड़ा किसको बोलते हैं? यूरोप का अखाड़ा किसको बोलते हैं बेटा? बेल्जियम को। बेल्जियम को क्या बोलते हैं बेटा? यूरोप का अखाड़ा या कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? कॉकपिट ऑफ यूरोप। जो क्वेश्चन आओगे भैया, निम्नलिखित में से किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं? यूरोप, वो बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा या भैया इसी को बोल देते हैं कॉकपिट, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप या बेटा यूरोप का अखाड़ा, मतलब कि ये देखो मतलब यही होता है यूरोप का अखाड़ा। कॉकपिट माने अखाड़ा, कॉकपिट माने क्या होता? अखाड़ा। तो यूरोप का अखाड़ा या बेटा कॉकपिट ऑफ यूरोप, मतलब यूरो, इंग्लिश में अखाड़ा कॉकपिट माने होते। समझ गए? कैसे हिंदी में कब लिख के आ जा जो क्वेश्चन, अब कॉकपिट माने हमें पता ही नहीं है क्या होता ना बने। अरे बात समझ में, इसे लिखवा दो। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है बेटा? यहाँ पे बेटा एक ये मैदान है, इतने पे बेटा एक ये वाटरलू नाम का मैदान है। देखो तो ना मैप में शायद मिल जाया था। मैप में देखो बेटा एक ये वाटरलू साइड लिखो हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ये बेटा वाटरलू नाम का मैदान है। कहाँ पे? वाटरलू। कौन सा मैदान है? वाटरलू नाम का मैदान है बेटा। इसमें सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई है। सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ लड़ी गई है? वाटरलू के मैदान में। वाटरलू मैदान कौन से देश में है? बेल्जियम में। वाटरलू के मैदान में बेटा, वाटरलू के मैदान में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई है। सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई है। सबसे ज्यादा भैया यूरोप में लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई है? कौन से देश में? बेल्जियम देश में। और कौन से बेटा मैदान में? वाटरलू नाम के मैदान में। चलो बेटा जो भी तुम आओ देश खत्म होगा। एक है बेटा लिख लो। लिख गया? लिख गया बेटा? बताओ बेल्जियम की राजधानी। बेल्जियम की राजधानी। नाटो सेना का मुख्यालय। नाटो सेना का मुख्यालय बेटा। सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ लड़ी गई? यूरोप का अखाड़ा किसे बोलते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? बेटा डच कहाँ के नागरिक को बोलते हैं? कहाँ से? फिर बेल्जियम के नालायक। ये तो देखा था तू कि बन रहो कि नहीं बन रहो। हॉलैंड किसका पुराना नाम था? नाटो सेना का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? याद हो गया बेटा? ध्यान से समझो। बेनेक्स देश। बेनेक्स देश में कितने देश आते हैं? पहले देश का नाम बताओ। जो कौन सा देश है? नीदरलैंड। ई देश को नाम? बेल्जियम। और बेटा एक ठिया भर बचो। एक और नाम है बेटा का लक्जमबर्ग। तीसरे देश का नाम क्या है? लक्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग। नहीं है? हल्को से नीचे देखो, हल्को से नीचे आओ। लक्जमबर्ग लिखो है। मिलो नहीं मिलो?
बेल्जियम के नीचे आओ, बेल्जियम के नीचे हल्को सो तिरछो मिलो। भाई लड़कन के मिलो, सबके लड़कन के जो है ना मिलो, ऊपर हाथ उठा दो, हम बता दें। आ बेटा ला ला बता दें, उठाओ। ब्रुसेल जोनियल लग्जमबर्ग हल्को सो मिल गो, जे कहना मिलो हाथ उठा दो, हम आके बता दें। लग्जमबर्ग मिल गो कि नहीं मिल गो बेटा? यूरोप की संसद कहाँ है? यूरोप की संसद, यूएस को भैया लग्जमबर्ग को क्या बोलते हैं? यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद कहाँ है? बस बेटा इसमें इतना याद रखना है बस, बाकी लग्जमबर्ग को कुछ याद नहीं रखना। राजधानी कुछ नहीं पूछी जाएगी इसकी। लग्जमबर्ग की राजधानी पूछे तो बता दियो लग्जमबर्ग, बस लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग, छोटो सो देश है बिल्कुल। यूरोप की संसद है, पूरे यूरोप महाद्वीप की संसद है ते पे। और नियम कानून बनाने हैं यूरोप में तो बेटा कहाँ बनाओ जात बैठ के? लग्जमबर्ग में। तो जो बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरोप की संसद कहाँ पे है बेटा? लग्जमबर्ग में। यूरोप की संसद कहाँ पे है बेटा? लग्जमबर्ग में। आगे बात समझ में? ये बेटा इस तरीके से आप लोगों को बेटा ये आपका खत्म हो गया। कौन सा देश? बेनेक्स देश। बेनेक्स देश में कितने देश आते हैं? कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। नीदरलैंड की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी, लग्जमबर्ग की राजधानी। यूरोप का खाड़ा किसको बोलते हैं? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? इंग्लिश में कॉकपिट माने का होत बेटा। हॉलैंड किसका पुराना नाम? नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोलते हैं? निवासी नहीं, नागरिकन है। इसके बाद बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, नाटो सेना का मुख्यालय, यूरोपीय संसद हो जाएंगे याद बेटा। बेनेक्स देश में कितने देश शामिल? कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, बेल्जियम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है। देखो हम नोट्स दिखाएं किस तरीके से बनाना है। देखिए भैया YouTube वालों को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है। देखो ये देखो जर्मनी का, जैसे देखो जर्मनी का ये नोट से बढ़िया मैप भी बनाया है इस लड़की ने और जर्मनी के बारे में पूरा लिखा भी है, एक एक क्वेश्चन। ये देखो नोट्स इस तरीके से बनाना है। देखो ये यहाँ से इसका चला एशिया, एशिया का देखो ये ईरान, ये पूरा देखो कितना गजब लिखा है, कितना मस्त मैप बनाया है, कितना बढ़िया लिखा है। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, इस तरीके। यूट्यूब वाले देख लियो बेटा, इस तरीके से नोट्स बनाना है आपको, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? ये बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना और बढ़िया से हम बता रहे बेटे एक बार आप लोग हमसे वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप पढ़ लो, एक बार हमसे जीएस पढ़ लो। आप तो बेटा भारत का कोई भी एग्जाम देना, सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस का मेंस छोड़ करके प्री दे देना, जीएस के क्वेश्चन बाहर हो जाए फिर बताना। इतना भैया कह दे रहे हम, ठीक है? चलिए भैया, हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। और यूट्यूब वाले जो यूट्यूब में देख रहे हैं बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने आसपास सफाई रखिए, इंडियन आर्मी का बेटा सम्मान करिए, बच्चों को बेटा समझाइए, उनको अच्छे से रखिए और देश के लिए जिए। हमें आशा है कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।